देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं रुबिका लियाकत। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बगैर ब्रेक। लखनऊ में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली कैबिनेट की पहली बैठक। अपने सहयोगियों से करवाया एक दूसरे का परिचय। यूपी के विकास के लिए अपने विजन की दी सभी को जानकारी। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव में बीजेपी का साथ देने के लिए जनता का किया शुक्रिया। कहा जनता से जो वादे किए सभी पूरे करेंगे। योगी ने कहा कि पिछली सरकार की नाकामी की वजह से विकास की दौड़ में पिछड़ गया है उत्तर प्रदेश। बोले मेरी सरकार परिवारवाद से उठकर बिना भेदभाव सभी वर्गों के लिए करेगी काम। योगी ने कहा कि महिलाओं को समान अवसर देने की हर संभव कोशिश करेगी उनकी सरकार। लोक कल्याण होगा सरकार का मकसद। युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों में भी मिलेगी भर्ती। योगी आदित्यनाथ ने किया दावा कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सरकार होगी प्रतिबद्ध। कृषि विकास और किसानों के अलावा सभी को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की दिशा में भी होगा काम। इससे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राम नाईक ने दिलाई शपथ। तय मुहूर्त पर दोपहर 2:15 पर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह का किया शुक्रिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी ली डिप्टी सीएम की शपथ। राज्यपाल राम नाईक ने दिलाई शपथ। लगातार 2 बार से लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा ने भी ली यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम और अमित शाह को कहा शुक्रिया। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी हुए शामिल। एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करने खुद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुलदस्ता भी भेंट किया। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से गले भी मिले योगी। शपथ ग्रहण के बाद मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसी बातचीत में पीएम ने हंसते हुए अखिलेश की पीठ भी थपथपाई। मंच पर पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव के साथ में दिखी एक अनोखी तस्वीर। एक नहीं 2 बार मुलायम से मिले पीएम। प्रधानमंत्री से मुलायम ने भी कान में कही कुछ बात। मंच पर शपथ ग्रहण के बाद मुलायम और अखिलेश को केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा ने दिया सम्मान। दिनेश शर्मा ने मुलायम तो मौर्य ने अखिलेश के हाथ को उठाकर लोगों का अभिवादन किया। मंच पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे की कैंपेनिंग की दोनों ने तारीफ की। योगी के शपथ ग्रहण में लंबे वक्त बाद एक मंच पर दिखे अखिलेश और पिता मुलायम सिंह। यूपी चुनाव के दौरान बनी थी दूरियां। बीजेपी नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। योगी के शपथ ग्रहण में पहुंचे अखिलेश यादव के चेहरे पर नहीं दिखा किसी भी तरह का मनमुटाव। बीजेपी नेताओं के अलावा सभी से हंसकर की मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से भी मिले अखिलेश यादव। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद नए सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। यूपी को नया सीएम मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जताई खुशी। लिखा भरोसा है कि नई टीम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा मोदी जी के नेतृत्व में यूपी की नई बीजेपी सरकार यूपी को बनाएगी देश का अग्रणी राज्य। किसान का लोन माफ करने के सवाल पर यूपी के नए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा जितने भी वादे किए हैं सब पूरे किए जाएंगे। पहली बार यूपी को मिले 2 डिप्टी सीएम। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 22 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 15 राज्य मंत्रियों को जगह दी गई है। एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। यूपी की योगी सरकार में हर जाति और वर्ग की दिखती है हिस्सेदारी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 17 ओबीसी, 6 शेड्यूल कास्ट, 7 ठाकुर, 8 ब्राह्मण, 8 कायस्थ और वैश्य, 2 जाट और 1 मुसलमान को कैबिनेट में जगह मिली है। पत्थरदेवा से विधायक सूर्य प्रताप शाही को योगी कैबिनेट में जगह मिल गई है। राज्यपाल ने दिलाई कैबिनेट मंत्री की शपथ। शाहजहांपुर से विधायक सुरेश खन्ना ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। लगातार 8वीं बार जीतकर बने हैं विधायक। कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। 2016 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। सतीश महाना ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। कानपुर की महाराजपुर सीट से लगातार 7वीं बार चुने गए हैं विधायक। राजेश अग्रवाल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर गोपनीयता की ली शपथ। बरेली कैंट सीट से 6ठी मर्तबा चुने गए हैं विधायक। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से जुड़ी रीटा बहुगुणा जोशी ने भी ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को हराकर बनी है विधायक।
मऊ की मधुबन सीट से बीजेपी विधायक दारा सिंह चौहान भी बने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं चौहान। बरेली की अंबाला सीट से विधायक धर्मपाल सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। लगातार 4 बार से विधायक है, कल्याण सिंह की सरकार में भी रह चुके हैं मंत्री। फिरोजाबाद के टुंडला सीट से विधायक समाजवादी एसपी सिंह बघेल भी बने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। कानपुर के गोविंद नगर सीट से विधायक सत्यदेव पचौरी को भी मिली योगी कैबिनेट में जगह। तीसरी मर्तबा बने हैं विधायक। मनकापुर सीट से 7वीं बार विधायक बने रमापति शास्त्री को बनाया गया कैबिनेट मंत्री। यूपी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं रमापति शास्त्री। जय प्रताप सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। सिद्धार्थनगर के झांसी विधानसभा सीट से विधायक है। गाजीपुर की जहुरेबाद सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। यूपी में बीजेपी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। पूर्व क्रिकेटर और अमरोहा के नौगांव सीट से विधायक चेतन चौहान को भी यूपी की कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। यूपी के अमरोहा से 2 बार सांसद रह चुके हैं चेतन चौहान। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने भी ली योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। यूपी की मथुरा सीट से पहली बार चुने गए हैं विधायक। 2016 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी से जुड़े ब्रिजेश पाठक बने कैबिनेट मंत्री। लखनऊ सेंट्रल से चुनकर बने विधायक। बीएसपी में उन्नाव से भी रहे हैं सांसद। मथुरा की छाता सीट से बीजेपी विधायक लक्ष्मी नारायण चौधरी बने कैबिनेट मंत्री। 3 बार रह चुके हैं विधायक। 1985 में जनता दल के साथ शुरू किया था राजनीतिक सफर। राजेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए कैबिनेट मंत्री। प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से 4थी बार चुने गए विधायक। 2003 में कृषि राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह बने कैबिनेट मंत्री। इलाहाबाद पश्चिम से पहली बार बने हैं विधायक। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के हैं नाती। कैसरगंज विधायक मुकुट बिहारी वर्मा को भी दिलाई गई कैबिनेट मंत्री की शपथ। दूसरी बार बहराइच के कैसरगंज सीट से चुने गए हैं विधायक। लखनऊ ईस्ट से विधायक आशुतोष टंडन को भी योगी कैबिनेट में मिल गई है जगह। पूर्व सांसद लालजी टंडन के बेटे हैं आशुतोष, पहली बार बने हैं विधायक। इलाहाबाद साउथ सीट से विधायक नंद कुमार नंदी भी बनाए गए कैबिनेट मंत्री। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मायावती की सरकार में भी रह चुके हैं मंत्री। यूपी की बहराइच सीट से विधायक अनुपमा जायसवाल और मेरठ की थाना भवन सीट से विधायक सुरेश राणा ने ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ। सुरेश राणा मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी भी रहे हैं, आरोपी भी हैं, माफ कीजिएगा। बलिया की फेफला सीट से विधायक उपेंद्र तिवारी भी बने योगी सरकार में राज्य मंत्री। अंबिका चौधरी को हराकर बने विधायक। यूपी विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी ली राज्य मंत्री की शपथ। यूपी विधानसभा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे स्वतंत्र देव सिंह भी बने राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार यूपी विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ। यूपी की नकुर विधानसभा सीट से चुनकर विधायक बने धर्म सिंह सैनी को भी योगी कैबिनेट में स्वतंत्र राज्य मंत्री प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी की शिवपुर सीट से विधायक अनिल राजभर ने भी ली शपथ। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह ने भी ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ। मायावती गाली विवाद के बाद बीजेपी ने दिया था स्वाति सिंह को टिकट। चंदौसी विधानसभा सीट से विधायक गुलाबो सिंह ने ली राज्य मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ। कांग्रेस के विमलेश कुमार को हराकर बनी है विधायक। देवरिया के रुद्रपुर से चुने गए विधायक जयप्रकाश निषाद ने भी ली राज्य मंत्री पद की शपथ। फतेहपुर की जहानाबाद सीट से विधायक जयकुमार सिंह जैकी भी बने योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री। गाजियाबाद सीट से विधायक अतुल गर्ग भी बनाए गए योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री। हुसैनगंज से विधायक रणवेंद्र प्रताप सिंह ने भी ली राज्य मंत्री की शपथ। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा ने भी ली राज्य मंत्री पद की शपथ। योगी कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा है मोहसिन। वाराणसी दक्षिण सीट से कांग्रेस की राजेश मिश्र को हराकर विधायक चुने गए नीलकंठ तिवारी भी बनाए गए राज्य मंत्री। नीलकंठ तिवारी को श्यामदेव चौधरी का टिकट काट कर दिया गया था। यूपी के जौनपुर सीट से विधायक गिरीश यादव भी बनाए गए राज्य मंत्री। बिलासपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने बलदेव आलोक ने भी ली कैबिनेट में राज्य मंत्री की शपथ। यूपी की जगदीशपुर सीट से विधायक सुरेश पासी भी बनाए गए राज्य मंत्री। अतरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए संदीप सिंह को भी यूपी कैबिनेट में राज्य मंत्री प्रभार दिया गया। पहली बार विधायक बने हैं संदीप सिंह। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बदली गई नेम प्लेट। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की जगह लगी योगी आदित्यनाथ की नेम प्लेट।
योगी के शपथ ग्रहण में पहुंचा मुस्लिम बैंड ने बजाई राष्ट्रीय धुन। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुस्लिम समाज ने भी किया खुशी का इजहार, ढोल बजाकर बांटे गए गुलाब के फूल। योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद गोरखपुर में समर्थकों ने फिर मनाई होली, एक दूसरे पर रंग डालकर जताई खुशी। गोरखपुर मंदिर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव यमकेश्वर में जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर जमकर नाचे लोग। योगी के सीएम बनने के बाद मायावती ने लगाए बीजेपी पर नए आरोप, कहा बीजेपी ने आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के मकसद से योगी आदित्यनाथ को बनाया है सीएम। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा योगी सरकार सिर्फ विकास पर ध्यान देगी। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी से बिहार के महागठबंधन पर इफेक्ट पड़ सकता है। बिहार के मंत्री अब्दुल जलील ने कहा अब कट्टरवादी छवि बदले योगी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को सीएम बनाए जाने पर सवाल उठाए, कहा बीजेपी का असली मुखौटा अब सामने आ रहा है। गाजीपुर में योगी को सीएम बनाए जाने पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशियां। सैयद अबुल हसन अशरफी ने ये कहा कि नई सरकार से मुसलमानों में नहीं है किसी तरह का कोई डर। यूपी के संभल में योगी के सीएम बनने की खुशी मना रहे बीजेपी समर्थकों पर पथराव हुआ, 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी के सुल्तानपुर में बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या, मृतक छात्र के दोस्तों को हिरासत में लिया गया, पैसे के लेन देन की वजह से हुआ मर्डर। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी की, आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। यूपी के कन्नौज में 4 दिन से लापता नाबालिग छात्रा का शव मिला है, परिवार वालों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। यूपी के गाजियाबाद में बेकाबू टैक्सी भीड़ को रौंदती हुई मकान से टकराई, 18 लोग जख्मी हुए, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर में आज रात से खत्म हो गया आर्थिक नाकेबंदी, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में नाकेबंदी के चलते राज्य के विकास पर असर पड़ रहा था। दिल्ली में नजीब नाम का आम आदमी पार्टी का नेता गिरफ्तार किया गया है, 25 लाख की लूट में शामिल होने का इस पर आरोप है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जाफराबाद का अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मारने के बाद हुए थे शहीद। कल होने वाला जाट आंदोलन 15 दिन के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली में सरकार के साथ बातचीत के बाद जाट नेताओं ने यह फैसला लिया है। जाट आरक्षण के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया, कहा कोर्ट में मुद्दा है, जरूर मिलेगा न्याय। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को भी वापस लेने पर विचार करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के सीएम ने दिया आश्वासन, मनोहर लाल से शांति और सौहार्द बनाए रखने की उन्होंने मनोहर लाल खट्टर ने अपील की। दिल्ली के द्वारका में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने किया सुसाइड, सीढ़ियों से लटक कर की खुदकुशी, अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की चल रही थी जांच। जयपुर में महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ कार रैली हुई। विमेन कार रैली में करीब 300 कारें शामिल। छत्तीसगढ़ के बुरगुम जंगलों में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनकाउंटर में आधा दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 2 जवान भी शहीद हुए। गया में 5 लाख रुपयों का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार हो गया है। कोबरा 205 और गया पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जंगल से किया गया इसे गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एक शॉपिंग मॉल में भयंकर आग लग गई, करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। सिक्किम के गंगटोक में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी से गिरा पारा, सैलानियों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी आई। कश्मीर के गुलमर्ग में इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग ने आयोजित किया स्कीइंग कैंप में हिस्सा ले रहे जम्मू कश्मीर के 14 युवाओं का सेना ने उठाया खर्च। एमपी के सियोनी में बाघ का आतंक है, एक गांव में घुसकर 2 बैलों पर हमला किया, गांव वालों ने वन विभाग से मांगी मदद। एमपी के बैतूल में एक सामूहिक विवाह समारोह में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 228 दिव्यांग युवक युवतियों ने एक साथ की शादी। एमपी के रीवा में कूड़े की पेटी में मिले 2 मासूमों के भ्रूण, पुलिस को दी गई सूचना, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में खराब खाना खाने की वजह से 40 लोग बीमार पड़ गए। एक मृत्यु भोज में खाना खाने के लिए पहुंचे थे लोग, बीमारों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। जयपुर में 12 साल की एक नाबालिग छात्रा से अपहरण के बाद रेप हुआ, स्कूल से घर लौट रही थी पीड़िता, परिचित लड़के पर आरोप है, आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। बिहार के गया में संपत्ति विवाद में एक 45 वर्षीय महिला की घर में घुसकर हत्या हुई, पड़ोस में रह रहे दबंगों पर हत्या का शक है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्वतखोर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की पोल खुली है, आग लगने पर पीड़ित से मांगे थे आग बुझाने के लिए पैसे, केस हुआ दर्ज।
रांची टेस्ट में चौथे दिन भारत ने पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के 23 रन पर गिरे 2 विकेट। भारत के पास अब भी है 129 रन की बढ़त। जडेजा ने लिए दोनों विकेट। रांची टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा ने बनाया दोहरा शतक, खेली 202 रन की बेहतरीन पारी। भारत ने 9 विकेट पर 203 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी है। टीम इंडिया ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया पर बनाई 152 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने 4, कीफे ने 3 विकेट लिए हैं। बीसीसीआई ने मुंबई की छीनी सदस्यता। तेलंगाना, बिहार और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को पूर्ण सदस्य का दिया दर्जा। द्वारका के वेलकम होटल में आग लगने के दौरान धोनी के 3 मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। विजय हजारे ट्रॉफी हारने के बाद धोनी ने किया ऐलान, कहा आईपीएल के बाद झारखंड के खिलाड़ियों को करेंगे ट्रेन। फिल्म नाम शबाना के प्रमोशन में जुट गए हैं अक्षय कुमार। 31 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। प्रमोशन के दौरान तापसी पन्नू, अनुपम खेर और मनोज वाजपेयी भी रहे मौजूद।